हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम। और इस वाले वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 1857 की क्रांति। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं राजस्थान के जीके में आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो उसको हम वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अभी डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए तो उसके बाद में आपके इस वाला जो 1857 की क्रांति का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं तो हम सॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये आपको दिख रहा है, सन 1857 में विद्रोह के समय सैनिक छावनियाँ कितनी थी। ठीक है, सन 1857 में विद्रोह के समय छावनियाँ कितनी थी, मैंने आपको बताया था 6 छावनियाँ थी। एरिन एक इंग्लिशमैन है जिसको क्या खाना था, नीम खाना था, और उसको क्या करना है, नसीराबाद नहीं जाके ब्यावर जाना है। इस तरह से मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। तो आप क्या करें, 6 को टिक कर दें। ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ है तो ये आपको इजीली ध्यान में रखना है। अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 की क्रांति में अजमेर व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। जब जोधपुर लीजन का नाम लिया जा रहा है तो हमको एरिनपुरा वाला मैंने आपको समझाया था, उसमें किसकी किसकी मेन इसमें था, तो वो था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जिसका क्या था, अंग्रेज़ों और जोधपुर के जो राजा शासक थे उनसे भी इन्होंने लड़ाई करी थी और जीते थे, तो दोनों को इन्होंने हराया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। 6 छावनियाँ अगर आपको याद है तो आपको कौन सा टिक होगा यहाँ पे, मैंने अभी ट्रिक बताई। एरिनपुरा, कोटा, नीमच, तो नीमच तो है, ठीक है। आउवा भी था ना, आउवा किस में था, जोधपुर वाले में आएगा है ना वो। और सॉरी, ये एरिनपुरा में ही आएगा आउवा। नीमच नीम खाना था, अजमेर नसीराबाद हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन में जयपुर आएगा। देखो, नसीराबाद की जगह अजमेर दिया जा सकता है, एरिनपुरा की जगह आउवा दिया जा सकता है। ये थोड़ा सा अलग है, पटवार के कुछ इसमें आया हुआ है एग्ज़ाम में, और आरपीएससी में भी आया हुआ है क्वेश्चन बताते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री थी क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी, तो वो क्या थी। तो कमल और रोटी मैंने बताया था आपको प्रतीक था। रोटी कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे चपाती होगा, ना कि पूड़ी पराठा ब्रेड। ये पटवार में ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। बिथोड़ा का संबंध है, बिथोड़ा और चेलावास कहाँ हुए थे, चेबी कहाँ हुए थे, आउवा में कुशाल सिंह ने किए थे दोनों युद्ध। तो ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। 1857 का सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ, तो देखो पूरी इंडिया के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन में क्या आएगा। वैसे भी सबसे पहले मेरठ में ही लगी थी, बैरकपुर छावनी से। मंगल पांडे ने जब विद्रोह किया था तो मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राजस्थान में कब हुई थी। तो राजस्थान में मैंने बताया था नसीराबाद में हुई थी सबसे पहले क्रांति। ये कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था। बताया था मैंने, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। और इंडिया का कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ह्यूसन और बाग किसमें थे, नसीराबाद के अंदर, ये दोनों मारे गए, ठीक है। तो पैट्रिक लॉरेंस एजीजी राजस्थान के थे, ये ध्यान में रखना है आपको, और ये इंडिया के थे। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत के यहाँ जगह दी थी। मैंने आपको बताया था कि जब 2 युद्ध कर चुके थे वो लोग, चेलावास और कौन सा बिथोड़ा वाला, तो बहुत थक गए थे, उनके पास सेना नहीं थी, तो उन्होंने शरण ली राव जोध सिंह के यहाँ पे कोठारिया गाँव में, वहाँ पे शरण ली थी। राव जोध सिंह भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन था जिसको रात को 3 बजे से विद्रोह करने का सूझा, तो वो है आपका 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं और 30वीं ही थी नसीराबाद के अंदर, ये ध्यान रखना, ऑप्शन में सिर्फ 15वीं ही है, ठीक है। 30वीं होगी तो भी 15वीं ही ऑप्शन में जाएगी, क्योंकि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्या किया, विद्रोह किया नसीराबाद में। अंग्रेज राजपूतों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसमें आया हुआ है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल क्यों रहे। अंग्रेज राजपूत राज्यों का जो विद्रोह इन्होंने किया,
1857 का। इसको सफल क्यों रहा है इसमें, क्योंकि क्या हुआ था, चलो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। समाचार पत्र तो उस टाइम पे ऐसा कुछ हो नहीं कि क्रांतिकारी को सही उद्देश्य को दर्शा नहीं पाए। छावनी के सैनिक राजपूताना के बाहर क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं तैयार तो थे। दूसरा, शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, तो भी क्या फ़र्क पड़ता था, क्रांतिकारी तो क्रांति उत्पन्न होनी थी। मेन कारण था कि जो स्थानीय शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों से क्या कर रखी थी, संधियाँ कर रखी थी, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। मैंने आपको कहा था, तो यही होगा आपका, इसमें स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। डूंगर जी और जवार जी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीकर जिले के थे, ठीक है। डूंज कहाँ के थे, सीकर के। डूंगर जी और जवार जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1857 के कोटा में विद्रोह के नेता 2 थे, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे कौन है इनमें से, मेहराब खान। कौन थे, मेहराब खान, ठीक है। जय हो मेहराब खान की, ठीक है। किसकी जय हो, मेहराब खान की। कोटा में जय हो मेहराब खान की। तो जय दयाल और मेहराब खान 2 थे। अगला क्वेश्चन वही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जय दयाल। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेहराब खान और जय दयाल, दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। राजस्थान के किस राज्य में क्रांति के समय कोटा के महाराओं की सहायता की। किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा के महाराव की सहायता की, ठीक है। कोटा के जो महाराव थे उनकी सहायता करी करौली ने, क ठीक है, क कोटा की किसने सहायता की, करौली ने। 1857 में विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए, ठीक है। तो बर्टन कहाँ था, कोटा में, ठीक है। पता है आपको, क्योंकि कोटा क्या है, बटा हुआ, मैंने पहले ही बता दिया। तो कोटा में बर्टन था, तो मारा भी वहीं गया, कोटा में। तो ये ध्यान में रखना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है तात्या तोपे जी। इतिहास में तात्या तोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी इस सज़ा के लिए स्वीकृति किसने दी और किसने पुष्टि की, किसने कहा था, ये कहा था आपके शावर्स ने। लॉरेंस भी दे रखा है, तो हमें लगा कि एजीजी ने कहा होगा, नहीं, शावर्स, मेवाड़ के शावर्स ने कहा था, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन पटवार में आया हुआ, देखो बहुत वैसा इजी सा क्वेश्चन भी था, और ये सबसे ऐसा टिपिकल टाइप क्वेश्चन भी आ गया। नहीं जानते कि इतना मुद्रित ग्रंथ भारत की दी क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है, वंश भास्कर, जो कि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है। देखो साहित्य का इतिहास में बहुत ज़्यादा योगदान होता है, उसमें जितने भी क्रांति करते हैं, जो भी हमारी क्रांति में, स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान देते, तो इतिहासकार उसको लिखते हैं। सूर्यमल मिश्रण जो कि राजस्थान के फेमस कवि है, उन्होंने वंश भास्कर लिखा है। उस वंश भास्कर के बारे में कहा गया है कि ऐसा मुद्रित ग्रंथ है कि भारत की दी क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं, ठीक है। तो ये दिया है वंश भास्कर को, ये JEN में क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से आपके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन कैसा लगा, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।